आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियोस के 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मसीह में नई सृष्टि बने। तो यहाँ पर लिखा है, अतः आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, इसलिए कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बढ़ोतरी मेरे पिता। आप बड़े में घटो मेरे प्रभु जी। इस मैसेज के द्वारा पिता आपके बेटा बेटे जितने देखे हुए सुने प्रभु वो आशीष पाए, बरकत पाए और मसीह में आज से वो नई सृष्टि बने, उनके जीवन में बदलाव आए पिता। परमेश्वर आत्मिक रीति से बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति होने पाए और उनके बोलने चलने में, उनके रहन सहन में पिता सारा बदलाव आकर नई सृष्टि बनकर तेरे राज्य की वारिस बने। सहन दे मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी आप हर एक से बातें करें, सबको तेरे हाथ में सौंप मेरे खुदाबन। प्रार्थना सुना आशीष क्या धन्यवाद। ये प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा दूसरा कुरिन्थियोस के 5 अध्याय उसके 16वीं आयत से पढ़ा कि अतः अब हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने इस साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस जो कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आप इस वचन के अनुसार अपने आप को जांचें कि आप वास्तव में आप नई सृष्टि बन चुके हैं। क्या आपके जीवन में कोई बदलाव हो चुका है? क्या आपके जीवन में जिस आप पुराने समय से चल रहे थे, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपने बातों के अनुसार आप चल रहे थे, क्या उसमें आपका बदलाव हुआ या नहीं? आप अपने आप को जांचिए, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा कि मसीह में तुम नई सृष्टि हो। ये कहने का तात्पर्य पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहने का तात्पर्य वो कहता है हमसे कि हम यदि मसीह में तो नई सृष्टि बन गए, यानी कि वो कहता है कि जो मसीह को अपना लिया उसका जीवन बदल गया है। क्योंकि पौलुस का जीवन, जब पौलुस लोगों को सताने के लिए जा रहा था, दमिश्को को जा रहा था, लोगों को घात करने, बंदी बनाने के लिए, क्योंकि मसीह लोगों के विरोध में ये पौलुस था, शाऊल इसका नाम था। लेकिन आज जो इसका जीवन, जब यीशु मसीह ने इसको जब दर्शन दिया, इससे बातें किया, तब इसका जीवन, इसका हृदय, इसका चाल चलन, स्वभाव, चरित्र, बोलना चलना सब कुछ बदल गया। इसलिए वो कहता है कि यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, क्योंकि खुद का जीवन बदल गया। जिस दिन उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक उतरा वो बदल गया। तो क्या आप और मेरे जीवन बदला है? क्या आप अपने आप को जांचें? फिर से मैं कहता हूँ, क्योंकि हमें जांचना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारा चाल चलन वैसा ही आज भी मसीह में होकर भी, हमारा बोलना वैसे आज मसीह में होकर, हमारा सुनना वैसे आज मसीह में होकर, वैसा कि वैसे आपका कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो आप मसीह में नई सृष्टि नहीं मेरे अजीजों। आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तब तक आप नई सृष्टि नहीं है। और नई सृष्टि कब बनेगी? जब आपके अंदर आप जब सुधार करेंगे, पवित्र आत्मा आएगा, आपको पूरी तरह सुधार देगा और पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलेंगे और सारी बातें, दुनिया की बातें छोड़ देंगे। आप चलना फिरना, गलत करना, सारी चीज़ आप छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपसे बातें करेगा और आपको नई सृष्टि और बनाएगा और आपको उठाएगा। पौलुस को उठाए वैसे आपको और उठाएगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। और वे कहता है पौलुस की, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हाँ, उसने हमारे
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप करा लिया है, इसलिए हमें भी उससे मेल मिलाप कराना चाहिए, मेल मिलाप हमें करना चाहिए। तो मेल मिलाप का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को बदले, अपने जीवन को, अपने हृदय को बदले, संसार को नहीं, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दो, ताकि वो यीशु मसीह हमारे जीवन, हमारे हृदय को बदले, पूरी रीति से बदले और हम उससे मेल मिलाप रखें। मेल मिलाप का मतलब कि हम उससे बातें करते रहे, प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे, ये हमारा क्या मेल मिलाप है। हम गंदी बातें छोड़े, गंदी चाल चलन छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप है। तो जब हम मेल मिलाप करेंगे तो परमेश्वर अपने राज्य की वारिस भी बनाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनना है मेरे जीजो। सबसे बड़ी बात है कि हमें मसीह में नई सृष्टि बनना है, क्योंकि पौलुस प्रभु यीशु मसीह की वजह से यही कहना चाहता है कि हमें अपने आप को पवित्र करे, शुद्ध करे, प्रभु के हाथ में सौंपे और उससे मेल मिलाप करे, उससे प्रार्थना, उससे विनती, उससे दुआ करे, उससे बातें करें, ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस भी बन जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है कि हम उसके राज्य के वारिस बने, उससे मेल मिलाप रखें। वो इसीलिए संसार में परमेश्वर ने उससे भेजा है, ताकि आप और मेरा पाप क्षमा हो जाए, आप और मेरा जीवन बदल जाए, आप और मेरा स्वभाव चरित्र बदले और हम परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। यही चाहता है प्रभु यीशु मसीह, यही चाहता हमारा पिता परमेश्वर कि हम बदले, बदलाव ले, हम नई सृष्टि बने और खुदा की इच्छा पर चले और उससे राज्य की वारिस बने, ये चाहता है। इसलिए आप और मुझे आज से प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपें और कहे, प्रभु यीशु मुझे नई सृष्टि बना, मुझसे तो मेल मिलाप कर, मैं आपसे मेल मिलाप करना चाहता हूँ। आप कहें, प्रभु आपसे मेल मिलाप करेगा, आपके अंदर आत्मा आएगी, आपको बदलेगा, आपको तोड़ देगा। वो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई है जो मुझे बोलता है कि पाप मत कर। तो हमें समझना है कि वो परमेश्वर की आत्मा है, और आपका अगर वो कहता है कि तू गलत मत कर, तो आप ना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप बार बार यदि गलती कोई हो रही है आपसे जीवन में, तो आप उसे छोड़ने की कोशिश करें, प्रार्थना करें। आपको ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको उठाएगा और उस पापों से बाहर करके अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता हमारी एक से बात है क्या। धन्यवाद प्रभु, जितने आपके बेटा बेटा आज का जो वचन सुने हैं, देखे पिता, उनको तो आशीष दे मेरे पिता। आज से मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से इनके जो से गंदी स्पिरिट चले जाए, गंदी आत्माएं चला जाए, बेविचार की आत्मा चला जाए, गलत शब्द बोलने वाला शुद्ध आत्मा चला जाए, गलत रिलेशन बनाने वाला शुद्ध आत्मा चला जाए। आज से ये प्रार्थना पवित्रता में वचन में बढ़कर तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हर एक को प्रभु तेरे हाथ में सोता, हर एक से बातें करे, इनका जीवन का हृदय बदल जाए, पूरी रीति से बदले, पूरी रीति से तेरे मार्ग पर चलकर तेरे राज्य के बारे में सोने ईश्वर राजा। मेरे पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद। सब तेरे हाथ में सौंपते, प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।